कई साल पहले एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा थे जिनका नाम था बजरंगी। वो लोगों से भिक्षा मांगकर अपना गुजारा किया करते थे। लोगों का मानना था कि उनका छोटा सा झोला कभी भरा नहीं करता था। हमेशा बजरंगी अपना भिक्षा पात्र लिए गांव और गलियों में घूमा करते थे और लोगों से भिक्षा मांग मांग कर अपना गुजारा किया करते थे। बजरंगी उस वक्त के सबसे अमीर राजा, जिनके पास ढेर सारी संपत्ति और ढेर सारे पैसे थे, उनके पास गए। वो देखो, गांव में सुबह सुबह एक भिक्षु आए हैं। अबे जाने दे, गांव में कई सारे अमीर हैं और इनका झोला बहुत छोटा सा है। जैसे ही बजरंगी गांव के अंदर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि गांव में सबसे बड़ी हवेली वहां के राजा की है, जो कि दूर से ही दिख रही है, और उसे देखकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगे। यही राजा का दरबार है क्या? हाँ, चले जाओ चले जाओ, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि तुम इस शानदार गांव में आए हो जहाँ के राजा बहुत ही धनवान और दयालु हैं। राजा तो हैं ही, साथ में प्रजा भी है। खाली हाथ तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। ये तो समय बताएगा। भाई, उसने ऐसी अजीब हंसी क्यों हंसी? जरूर कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है, क्योंकि मुझे इन पर शक हो रहा है। गांव वाले भिक्षुक बजरंगी को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन बजरंगी किसी के घर नहीं रुका और सीधा राजा के बड़े महल की तरफ चला गया। आइए महात्मा, यहाँ थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, हम महल से थोड़ी सी भिक्षा लेकर आते हैं। अगर तुमसे ये झोला भर पाए तो ठीक है, वरना मैं किसी और द्वार पर जाता हूँ। तब वहीं से राजा द्वार पर अपने रथ से गुजर रहे थे। तब उन्होंने भिक्षुक बजरंगी को देख लिया और कहा, इन्हें अंदर भेज दो। और हमने तुमसे कितने बार कहा है कि जब भी कोई महात्मा साधु आए उसे हमारे दरबार तुरंत भेज दिया करो। आइए मुनिवर, आपका हमारे राज्य में स्वागत है। कहिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, मैं ज्यादा बात नहीं करूँगा। अगर तुम मुझे भिक्षा दे सकते हो तो ही बताना, वरना मैं दूसरा राज्य और दूसरा द्वार देखूंगा। बस इतनी सी बात, सिर्फ भिक्षा ही चाहिए। आपने मुझे इतना कपटी समझ लिया कि मैं आपको भिक्षा नहीं दे पाऊंगा। तो क्या मुझे भिक्षा मिल सकेगी? कोई कमी नहीं है, आप जो चाहे वो मांग लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरा ये झोला भर सकोगे तभी मैं भिक्षा लूंगा। आधी अधूरी भिक्षा मुझे नहीं चाहिए। और अगर भर सको तभी हाँ करना, वरना मैं कोई दूसरे राज्य जाकर देख लूंगा। बस इतनी सी बात। इस छोटे से झोले में भिक्षा चाहिए, मैं आपको उससे भी बढ़कर दूंगा। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, जाओ और अन्न से नहीं, इस झोले को हीरे और सोने के मोहरे से भर दो। सोच लो, क्योंकि ये झोला आज तक कोई नहीं भर पाया है। राजा और बजरंगी दोनों हंसने लगे, लेकिन राजा को कहाँ पता था कि वो उसके जीवन काल की सबसे बड़ी गलती थी। सिपाहियों ने कई सारे हीरे और सोने के मोहरे लाए। सिपाही बहुत सारे हीरे, सोने के मोहरे उनके छोटे से झोले में भरने लगे, लेकिन वो छोटा सा झोला भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सिपाहियों, जाकर और ले आओ। जब तक ये भिक्षा का झोला भर न जाए, इसी तरह भरते रहो। जैसा आप कहे महाराज, आप निश्चिंत होकर राज्य के भ्रमण पर जाइए। मैं और सारे गण इस झोले को भर देंगे। अब तो जब तक ये झोला नहीं भरेगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तब तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं? मैं दयालु नहीं हूँ? इस छोटे से भिक्षा पात्र झोले को नहीं भर पाऊंगा। सिपाहियों, हमारे पास जितने सोने, हीरे और चांदी हैं, सब इस झोले में डाल दो, जब तक ये भर ना जाए।
राजा के कहने पर सिपाहियों ने ठीक वैसा ही किया। सिपाहियों ने सुबह से उस झोले को भरना शुरू किया और पूरे दोपहर तक भरते रह गए। राजा की आधी संपत्ति उन्होंने उस छोटे से झोले में डाल दी और ये बात दूसरे राज्य और कई सारे गांव में फैल गई। राजमहल के पास लोगों का कारवां आना शुरू हो गया। सुना कि नहीं तुमने? हमने जिस भिक्षु को सुबह गांव की तरफ जाते हुए देखा था, उसने राज्य में उत्पात मचा दिया है और इस बात से राजा भी परेशान है। आखिर वो छोटी सी झोली भरती क्यों नहीं? राजमहल में भीड़ लगी हुई है। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तभी समझ लिया था कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर होगी, और वही हुआ। पूरा राज्य राजा ने उसके चरणों में रख दिया, फिर भी वो झोला नहीं भरा है। राजा ने जब देखा कि सारे हीरे जवाहरात, मोती, सोने, चांदी, सब सिक्के खत्म हो गए हैं। सिपाहियों, आज अगर ये भिक्षु हमारे द्वार से आधी झोली लेकर चले गए तो पूरे समाज और पूरी जिंदगी इस बात से हमारा मन संतुष्ट नहीं होगा। जाकर हमारे राज्य के अन्न यानी कि गेहूं चावल से इनकी भिक्षा पात्र झोली भर दो। राजा के कहने पर सिपाहियों ने अब उस झोली को महल के चावल, गेहूं और अनाज से भरना शुरू कर दिया। भाई, ये बूढ़ा क्या लेकर आ गया है? सुबह से शाम हो गई, मेहनत कर करके मैं थक गया हूँ और उसका झोला भरता ही नहीं। महाराज ने कौन सी मुसीबत अपने सर पर ले ली है? सारे हीरे जवाहरात खत्म हो गए। यूँ समझ लो महाराज ने अपना आधा राज्य उसे भिक्षा में दे दिया है। शाम से सुबह हो जाती है। राज्य का सारा राशन, सारे हीरे जवाहरात, सब कुछ खत्म हो जाते हैं और राजा थक कर बजरंगी के पैरों में गिरकर कहते हैं, महाराज, आप कौन हैं? मैं थक गया, मुझसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए मुझे और बताइए कि ये भिक्षा पात्र आपका क्यों नहीं भर रहा? तुम रोना बंद करो और उठो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पूरे राज्य महल के पास दूर दूर तक भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सब उस झोले को देखना चाहते थे। राजा की सारी संपत्ति उस झोले में थी और यहाँ तक कि राजा के राज्य के अनाज भी खत्म हो गए थे। इस झोले में कौन सा जादू और मंत्र किया हुआ है? इसमें कोई जादू और टोना नहीं किया हुआ है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा और अलग राज है। कृपया करके बताइए, ये झोली क्यों नहीं भर रही है? मैं अब क्या करूं जिससे ये भर जाए और मेरा राज्य मुझ पर भरोसा कर सके? जब मैं शमशान में बैठकर तपस्या किया करता था, तब वहां पर एक कंकाल से मैंने ये खोपड़ी निकाल ली और इस खोपड़ी से मैंने भिक्षा पात्र बना लिया। इस इंसानी खोपड़ी में बहुत सारा लालच भरा है और अब ये कभी नहीं भरता। इसे कोई 2 देता है तो इसे 4 चाहिए, 4 देने के बाद इसे 4000 चाहिए। ऐसा कर करके ये इंसानी खोपड़ी कभी नहीं भरती, इसलिए मैंने इसे अपना भिक्षा पात्र बना लिया, ये देखने के लिए कि ये इंसानी खोपड़ी कब भरेगी। मैं धन्य हो गया महाराज, धन्य हो गया। बजरंगी की बात सुनकर सब दंग रह गए। सब सोचने लगे और अपने भीतर झांक कर अपने मन के लालच को कोसने लगे। उस दिन बजरंगी ने सबको लालच और जीवन का एहसास दिला दिया। आज आपने इतनी बड़ी सीख मुझे और मेरे समस्त राज्य को दी है। पृथ्वी हर आदमी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर आदमी का लालच नहीं। इंसान को जरूरत बस 2 वक्त के खाने की ही है, लेकिन निरंतर मन के लोभ की वजह से वो हैरान और परेशान रहता है।